उस पहाड़ के ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये है लूत अलैहिस्सलाम जो है उनकी वाइफ, उनका स्टैचू है। अल्लाह ने उनको स्टैचू के रूप में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ना, ये लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती लगभग शुरू हो चुकी है और ये जो है जॉर्डन में पड़ती है। आप एक ऐसे मंजर को देख रहे हो जिस मंजर को आप बचपन से लेकर अब तक कुरान शरीफ में सिर्फ सुनते हुए आए हैं। दोस्तों लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पर अल्लाह की तरफ से एक अजाब आया था। दोस्तों अगर लूत अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो उनकी जो बस्ती थी, उनके जो लोग थे, वो एक्चुअल में खुदा से बगावत का क्या करते थे, खुदा के जो हुक्म है उसको नहीं मानते थे। यहाँ तक वो मर्द होकर मर्द के साथ जो है गलत काम क्या करते थे, जो आप समझ रहे होगे। इसी तरीके से वो चोरी क्या करते थे, यानी मुसाफिरों का उस रास्ते से गुजरना इतना आसान नहीं था, इतना तकब्बुर आ गया था उनके अंदर। जब लूत अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप हक के रास्ते पर जाओ, तो उन्होंने उल्टा ही लूत अलैहिस्सलाम से जो है सवाल करना शुरू कर दिया कि आप जिस अजाब की बात करते हो, अगर आपके पास इतनी ताकत है या वाकई में खुदा नाम की कोई चीज है, तो हम पे वो अजाब क्यों नहीं ला देता। ये जो डेड सी है ना दोस्तों, ये इसी इबरत की निशानी है। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने बस्ती के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, यकीन मानिए दोस्तों उन लोगों ने बिल्कुल नहीं मानी। और दोस्तों उसी के बाद ये हुआ कि अल्लाह का उन पर अजाब आया और अल्लाह ने उनकी पूरी बस्ती को पलट दिया। तो दोस्तों ये तो थी लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के लोगों की बात। अब उनके वाइफ की बात हम करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये नजारा दिखाने वाला हूं। जब ये नजारा आप अपनी आंखों से देखेंगे ना, यकीन मानिए खुदा की खुदाई पर और भरोसा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो मंजर है, जी हाँ दोस्तों, जिसका कुरान शरीफ में जिक्र है। आज मैं हूँ जॉर्डन में, और जॉर्डन में दोस्तों मैं वो चीज दिखाने वाला हूँ जिसका कुरान के अंदर जिक्र है। पहाड़ के ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये है लूत अलैहिस्सलाम जो है उनकी वाइफ, उनका स्टैचू है। अल्लाह ने उनको स्टैचू के रूप में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। तो अल्लाह के इबरत की निशानी देखिए किस तरीके से अल्लाह ने जो है लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ को यहाँ पर जो है स्टैचू के रूप में तब्दील कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये देख सकते हो पूरा तरीके से। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की बात तो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से उनकी बस्ती पर अजाब आया था, बट ये लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ है, देखिए किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बन चुका है और ये लगभग 4000 साल से यहीं पर टिका हुआ है। आंधी भी आती होगी, तूफान भी आते होंगे, बादल भी आते होंगे, लेकिन ये ऐसा का ऐसा है कि ये अल्लाह की तरह से ये इबरत समझ लीजिए आप कि ये आबिद निशानी के तौर पर है। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि दो फरिश्ते जो हैं वो एक खूबसूरत इंसान के रूप में आए और वो लूत अलैहिस्सलाम जो है उनको अपने यहाँ ले आए। उन्होंने खाने का प्रबंध किया और लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप अजनबी हो, आप चले जाइए यहाँ से, ये बस्ती आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, यहाँ आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। दोस्तों उसी गुफ्तगू के बाद फरिश्तों ने बताया कि अल्लाह की तरफ से इस बस्ती पर अजाब आने वाला है। आप और बस्ती के लोग जो है इस बस्ती को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए, सुबह को छोड़ दीजिए, क्योंकि अजाब कभी भी आ सकता है। साथ ही साथ आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इतना सुनने के बाद लूत अलैहिस्सलाम जो है अपनी बस्ती के साथ चल दिए और उन्होंने अपनी वाइफ से और सबसे कहा कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि अजाब कभी भी आ सकता है। जो लूत अलैहिस्सलाम को मानते थे, उनके बस्ती के लोग मानते थे, उन्होंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। वो सारे के सारे लोग चले गए, लेकिन उनकी जो वाइफ थी जो कहीं ना कहीं अपनी बस्ती के लोगों से एग्री करती थी, जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अल्लाह का अजाब आ गया। और ये देखिए साक्षी है कि 4000 से ये स्टैचू यहाँ का यही है। आंधी आती है, तूफान आते हैं, बादल आते हैं, बारिश आती है, लेकिन ये स्टैचू जो है ये अल्लाह, ये इबरत की निशानी। आप देख लीजिए किस तरीके से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं।